नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। खास पेशकश गुड लक गुरु सुबह सवेरे लेकर हाजिर हैं हम। और आज कैसा रहेगा आपका दिन और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जानेंगे ज्योतिषाचार्य किशन लाल माहेश्वरी जी से। 28 जनवरी 2025 वार मंगलवार गोचर के सभी ग्रहों के महत्व आचार्य किशन लाल माहेश्वरी जी बताएंगे। पंडित जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो पंडित जी बताइए, चंद्रमा किस राशि में है, कौन सा ग्रह कहाँ है, गोचर के महत्व बताएं, मेष से मीन तक राशिफल बताएं। अब सारी जनता, सारे दर्शक आप ही की तरफ ध्यान लगाए हुए। नमस्कार। 28 जनवरी 2025 वार मंगलवार, हनुमान जी को राम राम करते हुए, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आज का सबसे पहले गोचर का महत्व, जिसे पंचांग कहते हैं, ग्रहों की स्थिति कहाँ है, कहाँ चल रहे हैं, किस घर में विराजमान है, कहाँ दृष्टि पड़ रही है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्रों का क्या प्रभाव है, ये सब जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, धनु लगन में सूर्य है, मकर राशि में सूर्य और बुध दोनों विराजमान है। बुध आदित्य योग का निर्माण चल रहा है। चंद्रमा धनु राशि में है। 2 बजे के बाद ये मकर राशि में सूर्य और बुध के साथ आ जाएंगे, जहाँ पे राजा रानी का योग बनेगा और कमाल का एक योग निर्माण हो जाएगा। कुंभ राशि में शनि शुक्र है, मीन राशि में राहु है, कन्या में केतु है, मंगल मिथुन राशि में, देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में वृष राशि में चल रहे हैं। ग्रहों की स्थिति, आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी जो है शुक्र। इस नक्षत्र की एक विशेषता आज आप सभी को बताता हूं मैं। अगर इस नक्षत्र में किसी भी जातक का जन्म हुआ है तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन नक्षत्रों में गिनती होती है, बशर्ते बस शनि और राहु की जब भी दशा आती है, अंतरदशा आती है, तो इस नक्षत्र के लोगों को कुछ परेशानियां होने लगती हैं। इस नक्षत्र में अगर किसी जातक को बीमारी होती है, इस नक्षत्र वाले दिन पता चले कि मेरे को जुकाम हुआ या खांसी हुई या यहाँ से शुरुआत हुई, तो 10 से 30 दिन में वो स्वस्थ होता है। 10 दिन तक वो मेडिसिन खाता है, ठीक हो जाता है, कुछ चलती रहती है आगे, तो 10 से 30 दिन में ऐसे जातक स्वस्थ होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को ज्यादातर आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। आयुर्वेद अगर वैद्य से मिलकर इलाज कराएं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इस नक्षत्र का जातक को केवल हमेशा ही धन का दान करना चाहिए, पैसे का। किसी नक्षत्र में घी है, चावल है, आटा है। इस नक्षत्र की विशेषता धन का दान। थोड़ा पैसा इस नक्षत्र वाले रोज अगर एक गुल्लक बना के जमा करें और उस पैसे का चारा खरीद के या पक्षियों का अनाज खरीद के या किसी गरीब व्यक्ति को दे दें तो कमाल का ये नक्षत्र काम करता है। अब आज बताते हैं आप सभी को गुलिक काल। दोस्तों, आज का गुलिक काल 12 बजे से 1:30 बजे तक है। राहु काल 3 से 4:30 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:47 के लेके 12:32 तक है। यह हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। अभिजीत मुहूर्त में अगर किसी कार्य को किया जाए तो वो लंबा समय के लिए चलता है। दोस्तों, आज उन सभी भाई बहनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन है। उन भाई बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनकी आज शादी की सालगिरह है। दोस्तों, जन्मदिन और सालगिरह के हिसाब से पूरा साल कैसा रहेगा, इनको क्या करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, विशेष मैं आज आप सभी को बताता हूं। जिन भाइयों का जन्मदिन और सालगिरह वो आज अपने धर्म के मुताबिक कुछ मिठाई बांटें। किन लोगों को बांटें? विशेषकर जो मजदूर मेहनती हैं, भिखारियों को नहीं। थोड़ा मैं यहां आज अलग विषय लेके आया हूं। भिखारियों को नहीं, मजदूरों को, जो मेहनत करते हैं, मेहनती लोगों को मिठाई खिलाएं। तली हुई मिठाई, खोए की नहीं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कढ़ाई में तली जाए घी के अंदर, जैसे बालूशाही है, बूंदी लड्डू है, जलेबी है, इमरती है। ये कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जो घी से तली मतलब
तली जाती हैं, उसके बाद मिठाई का रूप तैयार होता है। मजदूर क्यों, मैं बताता हूं आपको। अगर कभी भी कोई मजदूर ईंट पत्थर ढोते हुए नजर आ जाए या कोई सामान खींचते हुए नजर आ जाए, रिक्शा ठेला वेला, आप मान के चलिएगा आपके सामने मंगल ग्रह खड़ी है। एक जानकारी आज आपको दे देते हैं। कोई वर्ग व्यक्ति अगर रिक्शा चला रहा है या वजन खींच रहा है तो समझ लीजिएगा आपके सामने शनि ग्रह खड़ा है। कोई लेबर में सुंदर लेबर हो, कई दफा होता है ना, देखो कितना सुंदर बच्चा है, ईंट पत्थर या काम कर रहा है, आपके सामने शुक्र ग्रह खड़ी है। तो दोस्तों, अगर कोई जवान बच्चे लेबर रूप में हो, ईंट पत्थर ढो रहा हो, मकान बना रहा हो, सामान ढो रहा हो, गाड़ी से सामान उतार रहा हो, ऐसे लोगों को आज आप मिठाई खिलाएं श्रद्धापूर्वक। पूरा साल आपका बेहतरीन रहेगा। अपने धर्म के मुताबिक अपने धर्म स्थल पे जाएं, हिंदू भाई है मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें। सरदार भाई हैं गुरुद्वारा जाएं, वहाँ मीठा बांटें। मुस्लिम भाई हैं अपनी मस्जिद जाएं, नमाज समय पे पढ़ें, अपने धर्म का पालन करें। ईसाई अपने चर्च जाएं। यानी सभी धर्म के सभी लोगों को पूर्ण अधिकार है अपने धर्म के मुताबिक अपनी रेमेडी उपाय करने का। तो सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुखी, संपन्न, स्वस्थ रखें। पूरा साल आपका बेहतरीन निकले। हमारी और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को देश दुनिया की सारी खुशियां प्राप्त हो और ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दोस्तों बताते हैं आज आप सभी को आज की राशियों का। मेष राशि से मीन राशि तक क्या चल रहा है, कहां कैसे किसको बचना है, क्या दान पुण्य करना है, कैसे अपने दिन को बेहतर बनाना है। दोस्तों, आज शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 8:03 के आसपास। शुक्र आ रहे हैं मीन राशि में, जहां पे ऑलरेडी राहु विराजमान है। दैत्य गुरु और राहु का संबंध बनेगा। बताने को तो बहुत लंबा एपिसोड तैयार हो जाएगा, शॉर्टकट में एक विशेष बात आज मैं बता देता हूं। जिनका शुक्र खराब था अच्छा हो जाएगा 4 महीने के लिए, 4 साढ़े 4 महीना वहां रहेंगे। ध्यान रहे कि जिनका शुक्र 6, 8, 12 से संबंध बनाएगा और ऑलरेडी 6, 8, 12 में राहु बैठा है उनके साथ, या शुक्र की दशा चल रही है और राहु की किसी की दशा चल रही है, या शुक्र का अंतर है या राहु का अंतर है। मान लीजिए राहु की दशा में शुक्र का अंतर हो या शुक्र की दशा में राहु का अंतर अभी चल रहा है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, रिश्तों को बचाएं। इस 4 साढ़े 4 महीना में देश भर के तलाक हो जाएंगे। ये मैं आपको अपना मैथ बताने जा रहा हूं। देश भर के रिश्ते खराब हो जाएंगे क्योंकि राहु अधूरा है, वो चलने नहीं देगा, वो अड़ंगा डालेगा। और शुक्र क्या है आपका? भौतिक सुख साधन, स्वास्थ्य, मान इज्जत प्रतिष्ठा, शादी विवाह, पति पत्नी, गाड़ी घोड़ा मकान, जितनी तामझाम चीजें देखते हैं एक्स्ट्रा, जरूरत से बाहर। जरूरत के बाहर का मतलब 500 रुपए में भी शर्ट मिलती है और 5000 में भी मिलती है। 500 की भी लेके काम चला सकते हैं। अब ऊपर जो तामझाम बना वो 5000 10,000 चला गया। तो संभल के रहें। अगले किसी एपिसोड में शुक्र ग्रह से संबंधित बहुत बेहतरीन जानकारी आपको देंगे, कहां पर क्या बैठ के क्या रोल अदा करता है। अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव ग्रह देते हैं। ज्योतिष के बताने पर डिपेंड करता है कि उसका अध्ययन कैसा है, वो क्या आपको बता पा रहा है। अब आप सभी को मेष राशि से मीन राशि वालों तक का राशिफल बताते हैं। दोस्तों, क्या करना चाहिए, कहाँ बचना चाहिए, किस तरह का क्या योग है आपके को। सबसे पहले मेष राशि वालों के विषय में बताते हैं। दोस्तों,
पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मेष राशि, सेवंथ शुक्र, सेवंथ हाउस का लॉर्ड 12वें में राहु के साथ संबंध बना लिया है। आज से हॉस्पिटल खर्चा, किसी को भी अगर डायबिटीज शुगर की बीमारी है, ध्यान रखें, जंप मारेगी ऊपर और नीचे, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। क्या करें? किसी भी धार्मिक स्थल में हरे फल विशेषकर दान करें। फल, शुक्र, रस, आप हरे फल श्रद्धा पूर्वक दान करें। आज तो बहुत जरूरी कर लें, बाकी तो करते ही रहिए, फायदा ही फायदा है। मिल्क प्रोडक्ट कोई आइटम दान कर दीजिए, वो भी शुक्र ग्रह में आता है। तो अपने ग्रहों को बैलेंस करें मेष राशि वाले। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब आप बताते हैं वृष राशि वाले भाई बहनों का क्या चल रहा है। अनेकों तरह से लाभ प्राप्त होने का योग है। बहुत अच्छी बात है भाई, आपके लिए तो कमाल हो गया। आपके तो राशि के स्वामी ही शुक्र है और वो मीन राशि में उचके होते हैं और वो पहुंच गए मीन राशि में। 11वें भाव में, लाभ भाव में, अनेकों तरह का लाभ। दही में थोड़ी सी बूरा या खांड चीनी मिला लीजिए, अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो भी आप बोलते हैं। शिवलिंग भोले बाबा का अभिषेक कीजिए, हाथ से मल करके नमः शिवाय का जाप करते हुए अच्छे से फिर जल चढ़ाइए। काफी लोग क्या करते हैं, हम ये उपाय काफी बताते रहते हैं, दही तो चढ़ा दिया, पानी की कंजूसी 2 चम्मच डाल के चल दिया, वो दही वहीं पड़ा है। यार क्या बात करते हो। बाबा को श्रद्धा पूर्वक भेंट कीजिए और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि वहां गंदगी ना हो। आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, सोफा रूम में गंदगी रखते नहीं रखते ना, तो बाबा को क्यों गंदी जगह में बैठाते। दही का पूरा लेपन नीचे उतार दीजिए, फिर अच्छे से 1 बाल्टी जल चढ़ाइए, नमः शिवाय का जाप करते। सबसे बेहतरीन शिवजी और पार्वती जी को राम राम पसंद। आज पहली बार बता देता हूं, अगर कोई जातक राम राम करते हुए जल चढ़ाए या बाबा को कुछ भी भेंट करे तो बाबा उसे बहुत श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो खुद स्वयं भी राम जपते हैं। एक दफा शिवजी और पार्वती जी में आपस में बात होने लगी। पार्वती जी ने पूछा, ए महादेव, आप क्या करते रहते हो, क्या जपते रहते हो, होठ आपके चलते रहते हैं। भोले बाबा बोले, मैं राम राम जपता हूं, मैं राम से बहुत प्यार करता हूं, मैं राम राम जपता हूं। अब शिवजी भगवान ने भी पार्वती जी से सवाल कर दिया, तुम क्या करती हो पार्वती? बोले, हे नाथ, मैं विष्णु सहस्त्र का पाठ पढ़ती हूं। अगर कोई जातक राम राम जपते हुए शिव पार्वती जी को किसी ब्राह्मण के द्वारा अगर विष्णु सहस्त्र का पाठ सुनवाते हैं, संकल्प करके कि ये जो पाठ मैं सुनवा रही हूं या पढ़वा रहा हूं, ये शिवजी पार्वती जी के लिए है, शिव परिवार के लिए, बड़ी कृपा बरसती है, सारे भंडार खोल देता है। लोग कहते हैं थैला भर के ले, वो कहता है गाड़ी भर के ले जा, क्या थैले वाले में रखा है। तो दही में बूरा मिला के शिवजी भगवान का अभिषेक करें, आनंद आएगा। किसी गरीब को भी दे सकते हैं अपने धर्म के मुताबिक, खुद स्वयं भी खा सकते हैं, बहुत फायदा हो। अब आप सभी को बताते हैं मिथुन राशि वाले भाई बहनों का क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। व्यापार में उन्नति होने का बहुत बड़ा योग है भाई, बहुत अच्छी बात। समय से ऑफिस, फैक्ट्री, कारखाने अपने पहुंच जाइए। जिनकी 2-4 दिन से कॉल आ रही थी उनको फोन मिला लीजिए। आज तो लाभ का योग है, उन्नति का योग है, तरक्की का योग है, ग्रहों की स्थिति। दही में गुड़ मिला करके खुद स्वयं भी खा सकते हैं, भोले बाबा पे भी चढ़ा सकते हैं, किसी को मिष्टी दही दान भी कर सकते हैं। दान का प्रभाव सबसे ज्यादा है, खुद खाने से भी और जितने उपायों से। मैं दान का ही महत्व समझता हूं, घोर कलयुग चल रहा है।
अब आप सभी को बताते हैं कर्क राशि वाले भाई बहनों को क्या करना है, कहाँ बचना चाहिए, किस तरह की स्थिति परिस्थिति है। चारों तरफ से भाग्य उदय होना, वाह भैया कमाल हो गया, बहुत बेहतर, आनंद लीजिए। हनुमान जी के दर्शन करके किसी शनि मंदिर के दर्शन कीजिए। देखिए एक विशेष आज एक टॉपिक कर्क राशि के माध्यम से बताते हैं। कोई जातक शनि से बहुत परेशान है, शनि एन केन प्रकार ने परेशान कर रहे हैं, शनि की 7.5 है, ढैया है, महादशा चल रही है, 6, 8, 12 में चल रहे हैं। वो जातक ईमानदारी से हनुमान जी के दर्शन करे, पहले उनसे प्रार्थना करे, अपने मन की बात कहे, फिर श्रद्धा पूर्वक बिना चप्पल पहने वो शनि मंदिर तक आ जाए। अपने दोनों हाथ ऐसे करके पीछे ऐसे बैक ले जाना, इसको ऐसे बना लेना, हम अभी बता नहीं पाएंगे, हमारे पीछे कैमरा नहीं होता है, यानी ये हथकड़ी योग बन गया। और पीछे ऐसे खड़ा करके और गर्दन झुका लीजिए अच्छे से, तबीयत से, और शनि महाराज से प्रार्थना करें, ये न्यायाधीश, आप न्यायाधीश हैं, आप शिव जी भगवान के परम भक्तों में हैं, कृष्ण जी भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है, आपको न्यायाधीश की उपाधि दी गई है, आप जज हैं, मैं मुलजिम आपके कोर्ट में खड़ा होकर के आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे अपराधों को माफ करते हुए मेरी पीड़ा को कम करें, मेरे कष्टों को कम करें, मेरे दुख रोग ऋण शत्रु कम करें। मैं वचनबंध हनुमान जी के दर्शन करके आपके पास आया हूं। जो जातक हनुमान जी के दर्शन करके शनि महाराज के दर्शन करता है, दोस्तों शनि की 7.5 ढैया, कितना ही पंडितों ने आपको डरा रखा है, कितना ही भय पैदा कर रखा। आजकल तो भय पैदा करने वाला भी बड़ा जबरदस्त रिवाज आ गया है, किसी के पास चले जाओ पत्रिका लेकर के। 60 से 70% आदमी ऐसा भय पैदा करेंगे, पता चले वहीं पे ही वो तो बेचारा परेशानी में पड़ गया। क्षमा चाहता हूँ, बताना पड़ता है, माफी चाहता हूँ। तो हनुमान जी के दर्शन करके शनि महाराज के दर्शन कर लीजिए, दिन को बेहतर बना लेंगे। वो सब भी क्या करें जिनकी शनि की 7.5 ढैया चल रही। अब आप सभी को बताते हैं सिंह राशि वाले भाई बहनों का क्या चल रहा है, कहाँ बचना है, किस तरह की स्थिति परिस्थिति है। पत्नी या गर्लफ्रेंड से थोड़ा सा बिछड़ाव योग बन रहा है, अलगाव योग। संभालिए इन रिश्तों को, रिश्ते संभालना बहुत जरूरी है। बड़ी स्थिति परिस्थिति खराब हुई पड़ी है। कोर्ट में सबसे ज्यादा केस तलाक के हैं आजकल जी, 10-10 साल 15 साल। अब कानून ऐसा बनाना चाहिए सरकार को, भैया तलाक तो लेते रहे ना, आप सेकंड मैरिज की भी आगे तैयारी करो। आपने 20 साल यहीं बिता दिया, फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कुछ लाना चाहिए सरकार को इस तरह का कानून। बचाइए अपने रिश्तों को, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए रस मलाई का दान करें, या कोई भी दूध से बनी मिठाई का भी दान कर सकते हैं, खुद स्वयं भी खा सकते हैं। अब बताते हैं कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए, कहाँ बचना चाहिए, किस तरह की स्थिति परिस्थिति है। स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। नजला, खुशाम, झांकी, जो छोटी मोटी बीमारियां जो होती है उस तरह की स्थिति बनी हुई है। धूल मिट्टी से बचें। अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को डलवा दीजिए। आज नहीं डलवा सकते तो पैसे निकाल कर रख दीजिए, कल डाल दीजिए। या अपनी श्रद्धा से पालक वालक खिला दीजिए। मैं वजन तो इसलिए लिखता हूँ, ओरिजिनल मुझे रेमेडी बतानी पड़ती है, परंतु अपनी श्रद्धा भी बीच में जोड़ लिया करो। ज़्यादा मेरा कहना मत माना करो, मैंने तो लिख दिया। अब वो मांगिएगा 1000 रुपये गौशाला वाले, कहाँ से दोगे? श्रद्धापूर्वक जरूर दान करें। अब आप सभी को बताते हैं तुला राशि वाले क्या करना चाहिए, कहाँ बचना चाहिए। अफेयर या ब्रेकअप हो सकता है, बड़ी खराब स्थिति बन गई तुला राशि वालों। आपका जो शुक्र है वो राहु से संबंध बना लिया है, संभल के रहिएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, चंदन वाला इत्र उस पर छिड़कें और छेने की मिठाई का भोग लगाएं और छेने की मिठाई बांट दें।
रसगुल्ला है, रसमलाई है, चमचम है, बहुत सी बंगाली मिठाई छेने से ही बनती है। बांटिए श्रद्धापूर्वक, रिश्तों को बचाइए। अब आप सभी को बताते हैं वृश्चिक राशि वाले भाई बहनों को क्या करना है, कहाँ बचना है, किस तरह से। संतान से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब होना, झगड़ा भी होना, कुछ मनमुटाव, ऐसी कुछ स्थिति पैदा होगी। खिलौनों का दान करें, प्लास्टिक के खिलौने ले लें, गरीब बच्चों को बांट दें। जैसे वो खुश होंगे, आपके बच्चे खुश, आपका जो कंफ्यूजिंग है वो दूर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग सुधरेगा। अब आप सभी को बताते हैं धनु राशि वाले भाई बहनों को क्या करना चाहिए, कहाँ बचना चाहिए। बेहतरीन समय का दौर चल रहा है, नया मकान खरीदने का योग है। किसी धार्मिक स्थल में जाकर के ईंटों का दान, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बन रहा हो, कोई स्कूल बन रहा हो, कोई धर्मशाला बन रही हो, कोई वृद्ध आश्रम बन रहा हो, देखिए इर्द गिर्द में बनते रहते हैं। सामर्थ्य है तो 2-4 ट्रक ईंट दान करें, नहीं तो एक ठेली आती है 200 ईंटों की, 100 ईंटों की, श्रद्धापूर्वक खरीदें। उनसे निवेदन करें, प्रार्थना करें, भाई इस ईंट को मकान में चिन लीजिए। किसी का मकान नहीं बन रहा हो तो दोस्तों इस प्रयोग को करके देखिएगा, कहीं धार्मिक स्थल में ईंटें दान करके देखिए, मकान से संबंधित समस्याएं हल होने लगेंगी। ये कॉमन सभी के लिए, बाकी धनु राशि वाले तो जरूर कर दें। अब आप सभी को बताते हैं मकर राशि वाले भाई बहन क्या करें, कहां बचना चाहिए। भाई बहनों से विवाद होने का योग है, बचें। हनुमान जी के चरण पर जो एक हनुमान जी का उठा हुआ पैर होता है, हनुमान जी ऐसे पहाड़ लेके, गदा लेके खड़े होते हैं, तो एक पैर उनका उठा हुआ होता है। थोड़ी सी काले उड़द के दाने 8-10 और 1 चुटकी चमेली का तेल यानी 1 चम्मच में भिगो लीजिए। उसमें उंगली से घुमाइए ऐसे और 108 बार राम राम जप लीजिए। बड़ी श्रद्धा पूर्वक वो काली उड़द के दाने चमेली के तेल में जो भीगे हुए हैं वो आप उठे हुए पैर पे चढ़ा दीजिए और अपने मन की बात हनुमान जी से कह दीजिए, श्रद्धा पूर्वक, बार बार विश्वास और श्रद्धा पूर्वक। निश्चित आपको फायदा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ बैठ के सुनाइए और पंडित जी तो उनको बोल दीजिए, वो सुना देंगे। अब बताते हैं कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए। बहुत बेहतरीन समय है, काफ़ी समय से और समस्याएं चल रही थी, अभी अच्छा समय आपका आया है। गाय को आलू खिलाएं, उबाल के खिला दीजिए, कच्चे खिला दीजिए, काट के। गाय माता बड़ी श्रद्धा से खाती हैं, बहुत और अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे को और अच्छा कर देते हैं। अब आप सभी को बताते हैं मीन राशि वालों को जिनका इंतजार रहता है, बहुत बेहतरीन समय काफ़ी समय बाद आया है। आपकी राशि में ही शुक्र आ गए हैं, उचके हो गए हैं, अब तो बिना नहाए भी नहाए लगेंगे आप, खुशबू आएगी शरीर से। ग्रहों का ये फल होता है। बहुत कुछ प्राप्त होना है इस पीरियड में, समय को कैश करना। गाय को हरा चारा डालें श्रद्धापूर्वक, सब ठीक हो जाएगा। मेष से मीन राशि वालों का राशिफल आप सबको बताया गया, आशा है विषय समझ में आया होगा। पंडित किशनलाल माहेश्वरी ने आपको मेष से मीन राशि तक का फल बताया और वो इतना खो जाते हैं जब आपको आपका दिन का फल बता रहे होते हैं कि आपके उपाय उस दौरान के क्या है, उस पर वो विस्तार में चले जाते हैं, तो हमारे पास समय की भी कमी हो जाती है। पूछना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन आज समय की कमी है। उम्मीद है आप सब ने आज अपने उपाय नोट भी किए होंगे और जो उसमें करना है उस पर भी ज़रूर ध्यान देंगे। फिलहाल आज के गुड लक गुरु में इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे कल का गुड लक गुरु लेकर। नमस्कार।